जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की जो 5,696 वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे हम सरकारी वेबसाइट ओपन करते हैं सरकारी रिजल्ट.com, आप देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आता है, आपको दिखा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा रेलवे एएलपी रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी ऑनलाइन फॉर्म 2024। ये वैकेंसी है। हम इसकी नोटिफिकेशंस पूरी देख करके समझेंगे कितनी वैकेंसी निकली है और क्या क्वालिफिकेशंस है वगैरह। दोस्तों, जैसे ओपन करते हैं इसको दोस्तों, आप देखते हैं कि यहाँ भी सारी जो है बातें लिखी गई है। यहाँ पर एप्लीकेशन ये 20/1/2024 से शुरू हो गया भरना। आज से शुरू हो गया है। लास्ट डेट इसकी 19/2/2024 है दोस्तों। 19 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 19/2/2024 मतलब 1 महीने का यहाँ पर समय दिया जा रहा है। 1 महीने का समय दिया जा रहा है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, 1 महीने का समय दिया जा रहा है आपको। यहाँ पर देखते हैं कि करेक्शन के लिए 20 से 29 दिन का समय दिया गया है, मतलब कुल हम कह सकते हैं 9 दिन का समय दिया जा रहा है यहाँ पर करेक्शंस के लिए। यहाँ पर जनरल की जब हम फीस की बात करेंगे दोस्तों, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया है। बाकी जो एससी एसटी के लिए जो यहाँ पर फीस है ये है 250 रुपया। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपया है। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस फी रिफंड 400 रुपया यहाँ पर रिफंड किया जाएगा। फीस ऐसा लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पर एससी एसटी के लिए टोटल फीस रिफंड कर दिया जाएगा। 250 रुपया आप भरेंगे, उसके बाद 250 रिफंड किया जाएगा। कुछ इसमें टर्म कंडीशंस हैं, उस हिसाब से दोस्तों यह बात आपको समझना है। जब हम एज की बात करेंगे तो मिनिमम 18 साल एज है और मैक्सिमम 30 साल तक भर सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन है भारत सरकार की नौकरियों में विभिन्न पोस्टों के लिए जो एससी एसटी ओबीसी के लिए जो आरक्षण मिलता है वो आरक्षण आपको मिलेगा ही मिलेगा। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि ये जो एज रिलैक्सेशन है ये 1/2024 वैकेंसी के रूल के अनुसार ही लागू होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये 5,696 वैकेंसी है। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कौन व्यक्ति जो है ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो मैट्रिक इसके लिए चाहिए। यहाँ पर साफ लिखा है 10th मैट्रिक विथ आईआईटी एनसीवीटी या एनसीवीटी या एससीवीटी, मतलब स्टेट का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, या फिर नेशनल सेंट्रल का सर्टिफिकेट इन फीटर। यहाँ पर दिया है फीटर में, इलेक्ट्रीशियन में, मेंटेनेंस मैकेनिक मोटर व्हीकल वायरमैन। इनमें से किसी में अगर आपने आईटीआई किया है आईटीआई, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपका। किस फील्ड में? मैकेनिकल से हो या फिर इलेक्ट्रिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक से हो या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हो, इसमें डिप्लोमा अगर आपका है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बैचलर ऑफ इंजीनियर भी भर सकते हैं। मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सब बातें दी गई हैं। तो इतनी क्वालिफिकेशंस अगर आपकी हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आईटीआई 10+ अगर हम कहेंगे 10+ क्या चाहिए, तो आईटीआई चाहिए। अगर आईटीआई आपने किया है किसी भी ट्रेड से, इनमें से जो दिया गया है उनमें से, या फिर डिप्लोमा किया है आपने, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियर डिग्री लिया है आपने, तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग आरआरबी में अलग अलग वैकेंसी दिया है। आरआरबी अहमदाबाद में 238 है। उसके बाद आरआरबी भोपाल में हम देखते हैं टोटल 35 वैकेंसीज हैं। दोस्तों, अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करेंगे
आरआरबी मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो 38 कुल वैकेंसी है और आरआरबी पटना में भी 38 है। इस प्रकार से 5,696 पोस्ट की टोटल वैकेंसी निकल चुकी है दोस्तों। ये असिस्टेंट लोको पायलट ड्राइवर की वैकेंसी है एएलपी। चलते हैं रेलवे की जो नोटिफिकेशंस हैं उसमें क्या लिखा है हम देख लेते हैं एक बार दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप। ये नोटिफिकेशंस है, इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में नोटिफिकेशंस दिया गया है। जो आप लैंग्वेज समझ पाते हैं उसमें आप नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सारी बातें दी गई है। तो हम देखते हैं कि एक बार नोटिफिकेशंस क्या दिया गया है। नोटिफिकेशंस में ओपन करके हम देखते हैं दोस्तों। देखते हैं, हम लोग देखते हैं ये जो है ये नोटिफिकेशन हिंदी में दिया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, हिंदी में दिया गया है दोस्तों। ये नोटिफिकेशंस इंग्लिश में दिया गया है दोस्तों, इंग्लिश में दिया गया। स्पष्ट बात है यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि इसकी वैकेंसी जो है 5,696 पोस्ट की वैकेंसी है। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है और केवल एएलपी की वैकेंसी है दोस्तों। एएलपी की वैकेंसी है, ये केवल एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे डिटेल में किस पोस्ट के लिए, देखिए लेवल 2 का है। रेलवे में जो लेवल 2 गिना जाता है ये 19,900 स्टार्टिंग इसकी बेसिक होगी। इसकी बेसिक जो होगी ये 19,900 होगी। मेडिकल कैटेगरी आपका A1 चाहिए, A1 मेडिकल कैटेगरी चाहिए। 6/6 का आंख आपको चाहिए, आई साइड 6/6 चाहिए। अगर हम एज की बात करेंगे तो 18 से 30 साल यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है सारी बातें दोस्तों। निगेटिव मार्किंग पेपर में होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट जो है काउंटिंग होगी 1/7/2024 से। ये 1/7/2024 से एज लिमिट आपकी काउंटिंग होगी और विभिन्न कैटेगरीज के हिसाब से आपको उम्र में छूट भी मिलेगा। SC ST को देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, SC ST को जो है 5 साल, OBC नॉन क्रीमिलेयर को 3 साल, एक सर्विसमैन, सबको जो यहाँ पर छूट दिया गया है। आप डिटेल नोटिफिकेशंस को पढ़ने के बाद ही अप्लाई फॉर्म को कीजिए। यहाँ पर सारी बातें दी गई है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसके लिए ITI 10+ ITI चाहिए या 10+ डिप्लोमा या फिर बीटेक। बीटेक भी विभिन्न कैटेगरीज के हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फीस की हमने बात पहले ही कर लिया है दोस्तों। जनरल के लिए 500 रुपया फीस है। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केवल एक फॉर्म आप भर सकते हैं, केवल एक फॉर्म और एक ही आरआरबी में भर सकते हैं। ये सारी बातें जो है फॉर्म में स्पष्ट लिखा गया है दोस्तों, स्पष्ट लिखा गया, आपको इस बात को समझना है। यहाँ पर एग्जाम जो है ये CBT 1, CBT 1, CBT 2 इस प्रकार से जो है 3-4 कैटेगरीज में ये CBAT का भी एग्जाम होगा यहाँ पर, याद रखिएगा दोस्तों। तो एग्जाम को काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। इस वैकेंसी में ALP की एग्जाम को काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। डिटेल नोटिफिकेशंस आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं सारी बातें। यहाँ पर देखिए CB कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये सारी बातें यहाँ पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अलग अलग रेलवेज के लिए अलग अलग वैकेंसी है और आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। ये देखिए क्या है इसकी सब डिटेल्स, जो नोटिफिकेशन से क्या पोस्ट के रिलेटेड आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब बात यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद कितनी डिफरेंट अलग अलग वैकेंसीज में
अलग अलग रेलवे में कितनी वैकेंसी हैं, ये सब यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि CBT 1 जो है, CBT 1 होगा पहले, CBT 1 में से जो पास होके आउट स्टूडेंट जाएंगे उनके लिए CBT 2 होगा। CBT 2 होगा। CBT 2 में 2 स्टेज कर दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, केवल इसमें क्वालिफाई करना है। मार्किंग जो है मेरिट का आपका जुड़ेगा CBT 2 का पार्ट ए का जुड़ेगा। पार्ट ए का 70% नंबर, और जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये CBAT जो है इसका 30%, कुल 100% पे आपका मेरिट बनेगा। 100% पे 30% CBAT का, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का, और जो है CBT 2 पार्ट ए का 70%। याद रखिएगा, इस प्रकार से मेरिट बनेगा। एग्जाम बहुत कॉम्प्लेक्स है, याद रखिएगा दोस्तों। आपको जो है दोस्तों इस वैकेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा फिलअप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। लास्ट इसकी डेट याद रखना है, ये 19 फरवरी 2024 है। और ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म दोस्तों, ये फॉर्म 20 जनवरी 2024 से भरना शुरू हो चुका है। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए, जैसे कि OBC है। अगर SC ST का डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन आपको डॉक्यूमेंट के आधार पर दिया जाएगा, याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट के आधार पर एज रिलैक्सेशन आपको फॉर्म में भी भरने के लिए ज़रूरी है। एक ही फॉर्म भरना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको 2-3 फॉर्म नहीं भरने हैं, मात्र एक फॉर्म भरना है आपको। और कोई भी आपके चॉइस के अनुसार एक RRB सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक RRB कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, एक फॉर्म भरना है और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी का फ़ायदा हो और सबकी इस नोटिफिकेशंस की सूचना मिले। थैंक यू दोस्तों।